प्लांट टिश्यू कल्चर क्या? प्लांट टिश्यू कल्चर है एक सिंगल एक्सप्लांट से कंप्लीट प्लांट का जनरेशन होना। कैसे करते हैं हम? इनविट्रो करते हैं। इनविट्रो का मतलब लैब में करते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में करते हैं। उसके अंदर हम मीडिया उसको प्रोवाइड करते हैं जिस पर वो ग्रो करता है। रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट by explant in vitro condition on are nutritive MS media rich in sucrose known as plant tissue कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर में हम उसको न्यूट्रिटिव मीडिया सपोर्ट करते हैं, कंडीशंस को हम कंट्रोल करते हैं लैब के अंदर आर्टिफिशियली, और वो मीडिया प्लांट ग्रो होता है। प्लांट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब्स, फ्लास्क, प्लेट्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब वो प्लांट क्यों ग्रो होता है? इसलिए ग्रो होता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिंगल सेल जो होती है प्लांट की, उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो वहां से कंप्लीट प्लांट बना सकती है, यानी वो टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंसी ऑफ प्लांट सेल क्या होती है? कैपेसिटी टू रीजनरेट होल प्लांट बाय सिंगल सेल। ठीक है, या फिर एक्सप्लांट। अगर कोई प्लांट सिंगल सेल से, एक्सप्लांट से, सीड से, ओवरियो से, लीफ से, किसी सेगमेंट से ओरिजिनेट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, कंप्लीट वैसा ही बन रहा है आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो वो कल्चर क्या कहलाएगा? प्लांट टिश्यू कल्चर। और वो कल्चर क्यों हो रहा है या रीजनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि उस सेल के अंदर टोटीपोटेंसी प्रेजेंट है। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा बहुत ही कम समय में मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। हम माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं कि प्लांट का रीजनरेशन करवा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ज्यादा लेवल पर, और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? डिजीज फ्री प्लांट का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। रीजनरेशन of thousands of plants in short duration it is process of regeneration of thousands of plants in a short duration.
वायरस फ्री प्लांट, दूसरा सोमा क्लोन्स यानी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंटल पार्ट। whole regenerated plants are identical to parent plant। यानी इसके अंदर हम जब माइक्रो प्रोपोगेशन से कल्चर करते हैं तो क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर हम बहुत सारा नंबर्स रीजनरेट कर सकते हैं प्लांट का। और वो क्या होते हैं, कुछ बार वो वायरस फ्री प्लांट होते हैं, यानी हम पैथोजन फ्री प्लांट या डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन की? मेरिस्टेम कल्चर। सोमाक्लोनल वेरिएशन का मतलब क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन प्रोसेस है रीजनरेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट्स बाय विच आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। ये जो भी रीजनरेशन ऑफ प्लांट हो रहा है ये आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा, और वो आइडेंटिकल कॉपीज क्या होती है? सोमा क्लोन्स, यानी उनके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आता है, वो वैसी की वैसी होती है जैसे कि उनके प्लांट पार्ट थे। एग्जाम्पल, टोमेटो, पोटैटो, wheat, rice, maize, fruits and flowers। इन प्लांट्स के अंदर ये यूज होता है। अब इसके अलावा जो एपिकल मेरिस्टेम कल्चर है वो उसका मतलब क्या है कि हम किसी भी प्लांट का मेरिस्टेम यूज कर रहे हैं। मेरिस्टेम का मतलब एपिकल बड यूज कर रहे हैं या ऐसा पार्ट यूज कर रहे हैं जो डिवाइडिंग कैपेसिटी को रखता है। वो वायरस वहां पे क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता? क्योंकि मेरिस्टेम बहुत जल्दी डिवाइड करता है और वायरस उसके कंपैरिजन में बहुत कम डिवाइड करता है। दूसरी बात, वायरस मेरिस्टेम तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि मेरिस्टेम जो होता है बहुत ही हाई लेवल पे होता है, एपिकल बड यानी टिप पे होता है। तो इसलिए हम मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा वायरस का फ्री प्लांट बना सकते हैं, यानी वायरस डिजीज को हम रेजिस्टेंट बना सकते हैं। और ये जो होता है मेरिस्टेम कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन दो तरीके से होता है, एक मेरिस्टेम कल्चर, एक एक्सिलरी बड, एक एपिकल बड, एक नोड्स। नोड्स और इंटरनोड मैंने आपको बताया था। नोड्स का मतलब क्या? जो प्लांट के स्टेम को डिवाइड करते हैं और दो नोड्स के बीच में जो रहता है जहां से ब्रांचिंग होती है प्लांट के स्टेम की, वो होता है नोड्स, और दो नोड के बीच का जो पोर्शन है वो कहलाता है इंटरनोड। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का मतलब क्या है? प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करना, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? जो भी प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दो तो जो भी रिमेनिंग मटेरियल बचेगा वो क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट। इट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। Cell wall of plant cell removed by कौन से कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है प्लांट सेल? सेलुलोज से। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा लेंगे? सेलुलोज एंड पैक्टिनेज। रिमूव्ड बाय सेलुलोज एंड पैक्टिनेज enzyme and fusion of
two different species protoplast gives hybrids and hybrids. वेरिएशन के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसीज प्लांट कोई है, उसका हमने वीट का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, दूसरे में हमने राइस का ले लिया, दोनों का फ्यूजन करवाया तो दो तरीके के हाइब्रिड बनेंगे, एक कंप्लीटली हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड. हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि दोनों पेरेंट का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, एक पेरेंट का न्यूक्लियस रहेगा और दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा. और हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, दोनों प्लांट का साइटोप्लाज्म प्लस कंप्लीटली दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और एक तीसरी वैरायटी बनेगी. या हम प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट इज naked plant cell containing cytoplasm and all cell organelles. टेक्निक क्या यूज होती है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, दूसरा आइसोलेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट. आइसोलेशन होता है एंजाइम और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा. एंजाइमेटिक का मतलब क्या, जब हम एंजाइम के साथ में डील करें, यानी सेलुलोज और पैक्टिनेज जो भी एंजाइम है जो कि उसकी प्लांट के सेल वॉल में होता है, उनको डाल दे ताकि वो सेल वॉल के जो भी कंटेंट है, सेलुलोज है, पैक्टिनेज है, उनको डिग्रेड कर दे और साइटोप्लाज्म को फ्री कर दे. और मैकेनिकल का मतलब क्या, जब हम प्लांट सेल को या तो क्रश करें या कहीं भी उसको मैकेनिकली प्रेस करके उसको निकाले. तीसरा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. उसमें भी दो होता है, स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक या अपने आप, दूसरा इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड का मतलब कि हम उसको प्रेस करते हैं कि फ्यूजन होना चाहिए, यानी हम उसके अंदर कोई मटेरियल, कोई इलेक्ट्रिक शॉक, कोई कार्बन, कोई मैग्नीशियम, कोई कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल, पीईजी, पॉलीथीन ग्लाइकोल या चारकोल, कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं उस सेल मटेरियल में ताकि वो आपस में एग्रीगेट हो या फ्यूज करना स्टार्ट करे. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हमको क्या देता है, हाइब्रिड्स
एंड हाइब्रिड्स। और इनका क्या होता है, अभी इस हाइब्रिड से हाइब्रिड बना है, उसके बाद में उसका प्लांट डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, कैलस बनेगा, फिर रूट बनेगा, फिर सेल स्टेम बनेगा, फिर लीव्स बनेगी। रीजनरेशन ऑफ प्लांट बाय हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। ठीक है, और जब रीजनरेशन हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा, तो हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। और उसके बाद में अगर ये हमारी टेस्टिंग में पास होने का मतलब क्या है, हमने जो कैरेक्टर्स इसमें डाले थे या जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स है वो अगर ये मेंशन करता है, वो अगर उसको प्रोजेनी देता है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको वापस सेल करना या फील्ड में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। टेस्टिंग जो होती है 2 to 3 प्रोजेनी तक होती है। देन ट्रांसफर टू फील्ड।
जो इंड्यूस्ड फ्यूजन के लिए जो भी केमिकल यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजोजन। जब फ्यूजन होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी दो प्रोटोप्लास्ट आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। फिर उसके बाद में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी वो जो मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन, उसका फ्यूजन होता है। उसके बाद में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पहला स्टेप हुआ एग्रीगेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। फ्यूजन ऑफ, दूसरा स्टेप साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर फॉर्मेशन ऑफ, तीसरा स्टेप हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। सपोज इसमें देखना, मैंने ये बताया एक न्यूक्लियस जो है उस पे ए लिखा है, दूसरे पे बी लिखा है, इस पे ए लिखा है, इस पे बी लिखा है। अब जो सेल बनेगी एक के अंदर कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म का भी फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाएगा। ये हाइब्रिड बनी। ये ए और बी, और ये इनका साइटोप्लाज्म, हाइब्रिड सेल। दूसरे में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा, यानी साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूजन होगा, लेकिन न्यूक्लियस एक का रहेगा। ये है हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब जब दोनों का साइटोप्लाज्म प्लस दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए और एक दूसरी सेल बने, जिसको हम दोनों के कैरेक्टर्स कह सकते हैं, वो क्या होगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जब एक प्लांट का न्यूक्लियस प्लस दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाए। फिर ये जो न्यूक्लियस सेल है, इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। जब इसमें सेल वॉल बन जाएगी तो ये सेल क्या होगी, डिवीजन करना शुरू होगी। सेल डिवाइडिंग 2, 4, 8, 16, ये सब मिलके क्या बनेगा, कैलस। और कैलस से क्या होगा, जब हम कैलस का वापस से सब कल्चर करेंगे
तो जब हम सब कल्चर करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, रूट जनरेट होना शुरू होगी। फिर उसके अंदर शूट जनरेट होना शुरू होगी। और फिर उसके अंदर लीफ का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। फिर ये जो प्लांट बनेगा इसकी टेस्टिंग होगी। आफ्टर टेस्टिंग ये ट्रांसफर हो जाएगा फील्ड में, ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल, wheat into barley, rice into wheat, maize into barley, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम प्रोटोप्लास्ट की टेक्निक के द्वारा भी दूसरे प्लांट वेराइटीज बना सकते हैं, जिसके अंदर जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर हमने डाले हैं, किसी भी प्लांट का हमने आइसोलेट किया है, कोई डिजीज फ्री है, कोई ज्यादा ईल्ड देता है, जो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उन दोनों को हम फ्यूज करा के क्या कर सकते हैं, नई वेराइटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या हाइब्रिड बना सकते हैं, या हाइब्रिड बना सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या है? जो भी प्लांट की ब्रांच पे या प्लांट के टिप पे जो भी बड प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एपिकल बड। जब हमने प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ी थी तो हमने कहा था कि सबसे पहले हम बड या एक्सप्लांट, रूट, प्लांट, सीड जो भी हम लेंगे एक्सप्लांट में, उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, फिर उसका सरफेस स्टेरलाइज करेंगे। सरफेस स्टेरलाइजेशन के लिए हम क्लोरीन वाटर, रिंस वाटर, डिस्टिल वाटर, स्टेराइल वाटर, उसके साथ में अल्कोहल, सब चीजें लेते हैं। फिर एक्सप्लांट इनोक्यूलेशन ऑन मीडिया। ये हमने कहा था कि इनोक्यूलेशन कब होता है, जब हम एक्सप्लांट को रेडी कर लेते हैं, मीडिया हम तैयार रहता है, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर रखा हुआ रहता है, फिर हम उसको फोर्सेप्स से उठाते हैं और उस पेट्री प्लेट में या डिश में या जो भी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर ये कल्चर करना है उसके अंदर रख देते हैं। वो क्या कहलाता है, इनोक्यूलेशन। एक्सप्लांट को हमने रख दिया। उसके बाद में एक्सप्लांट से क्या बनता है, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें एक में कैलस बनता है, दूसरे में कैलस नहीं बनता है। कैलस नहीं बनता है मतलब डायरेक्ट रूट और शूट बनती है, और अगर कैलस बनता है तो फिर कैलस से क्या बनता है, वापस रूट और फिर शूट।
उसके बाद में इसकी फिर से टेस्टिंग करते हैं। अगर अब हमको फिर से वायरस फ्री प्लांट मिल रहा है जैसे ये हमारा प्लांट था, इसको हम मदर प्लांट या एक्स प्लांट बोल सकते हैं। उससे ये प्रोजेनी बनी, उसके बाद में ये प्रोजेनी बनी, तो इस प्रोजेनी को हम ट्रांसफर कर देंगे फील्ड के अंदर। लेकिन जो मदर प्लांट होगा उसको हम एज ए स्टॉक या एज ए जर्मप्लास्ट कंजर्वेशन हम कंजर्व करके रख देंगे। हमको जब भी वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन करना होगा तो इनसे एक्स प्लांट लेकर हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग, इसका फूड प्रोडक्शन का लास्ट पार्ट।